नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इंद्र सूक्त के कुछ मंत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे बचे हुए मंत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंद्र सूक्त। इंद्र सूक्त के अंतर्गत हमारा जो अगला मंत्र है वो है ये क्रंदशी संयति विहवयते परे अवर उभया अमित्रः समानं चित्रथ मातस्तिथा वाशा नाना हवेति स जनास इंद्र है। तो यहाँ पर इंद्रदेव की जो स्तुति है वो युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ की जो सेना है अधम और उत्तम, तो वो दोनों प्रकार की सेनाएं ही युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए इंद्र का आह्वान करती है। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ देखिए, यम अर्थात जिसको, संयति अर्थात आपस में संघर्ष करती हुई, युद्ध करती हुई, क्रंदशी कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई सेनाएं, विहवयते रक्षा के लिए जिसका आह्वान करती है। कि जिसको युद्ध क्षेत्र में आपस में संघर्ष करती हुई, कोलाहल अर्थात शोर करती हुई सेनाएं रक्षा के लिए बुलाती हैं। परे अवरे उभया अमित्रा, और अधम और उत्तम दोनों प्रकार की जो सेनाएं हैं जिसे अपनी विजय के लिए बुलाती हैं। समानम चित रथम आतस्थीवासाम नाना हवेते, और समान रथ पर बैठे हुए अनेक योद्धा जिसे युद्ध के क्षेत्र में विजय प्राप्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए जिसका आह्वान करते हैं। जनासय हे मनुष्यों, स इंद्र वह इंद्र है। तो यहाँ इंद्र देवता की स्तुति की गई है, उनके कार्यों का वर्णन किया गया, उनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि जिसे युद्ध क्षेत्र में संघर्ष करती हुई और कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करती है, और अधम और उत्तम दोनों प्रकार की सेनाएं अपने विजय के लिए जिसका आह्वान करती है, और समान रथ पर बैठे हुए अनेक योद्धा जिसे अनेक प्रकार से जिसको विजय के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सफलता के लिए जिसका आह्वान करते हैं। हे मनुष्यों, स इंद्र वह इंद्र है। इस प्रकार से इंद्र देवता की जो महिमा है उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत से जनास इंद्र। तो यहाँ पर जो इंद्र देवता की जो महिमा है, इंद्र देवता के सहायता के बिना कोई भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यह कहते हैं, जनासय मनुष्य, यस्मात् ऋते जिसके बिना, न विजयन्ते विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। कि जिसकी सहायता के बिना कोई भी या मनुष्य विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है। यम युद्धमाना अवसे हवन्ते, जिसे युद्ध के क्षेत्र में लड़ाई करते हुए अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान किया जाता है। यह विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, और जो संपूर्ण विश्व का प्रतिरूप हुआ, प्रतिमूर्ति हुआ, अर्थात पूजनीय हुआ है। यह अच्युत है, जो अच्युत को च्युत करने वाला है, अर्थात जो स्थिर को गतिशील बनाने वाला है, जो सुदृढ़ को भी नष्ट करने वाला है। जनासय हे मनुष्यों, स इंद्र वह इंद्र है। तो इंद्र की महिमा जो है वो किस प्रकार की है, और जिसके बिना कोई भी मनुष्य विजय को प्राप्त नहीं कर सकता है, इसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि जनासय अर्थात मनुष्य, यस्मात् ऋते न विजयन्ते जिसके बिना विजय को प्राप्त नहीं कर सकते।
यम युद्धमाना अवशे हवन्ते, और जिसको युद्ध के क्षेत्र में संघर्ष करती हुई, लड़ाई करती हुई, युद्ध करती हुई दोनों प्रकार की सेनाएं अपनी रक्षा के लिए जिसका आह्वान करती है, उन्हें बुलाती है। यह विश्वस्य प्रतिमानम बभूव, जो संपूर्ण विश्व का प्रतिमूर्ति हुआ अर्थात पूजनीय हुआ। यह अच्युत च्युत, जो अच्युत को भी च्युत करने वाला है अर्थात जो स्थिर को भी गतिशील करने वाला है, जो सुदृढ़ को भी नष्ट करने वाला है। जनासय, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। तो इस प्रकार से इंद्र की महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यह शश्वतो महेनो दधानाम अन्यम मानाश्चर्वा जघान, यह सर्गते नानो ददाति श्रीध्याम यो दस्योरहंता स जनासय इंद्र। तो इंद्र की जो महिमा है, उनके द्वारा नष्ट किए जो राक्षस हैं, उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उनका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ पर ऋषि गृत्समद कहते हैं कि यह मही एनम दधाने, जो महान पाप को धारण करने वाले हैं, जो महापापी हैं, एवं शाश्वत अमन्यमानान सर्वा जघान, और जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, ऐसे उनको सर्वा जघान, वज्र से उनका नाश कर देते हैं। जो अत्यधिक पाप को करने वाले हैं, पाप को धारण करने वाले हैं, और जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, ऐसे उन शत्रुओं को, ऐसे उन दुष्ट जनों को इंद्र वज्र से उनका नाश कर देते हैं। यह सर्गते श्रीध्याम न अनुददाति, जो उदंड के अभिमान को सहन नहीं करने वाला है, जो उदंडी है और उस उदंडी के उदंडता को, अभिमान को, दर्प को, गर्व को सहन नहीं करने वाला है। यह दस्योहंता, जो दस्युहंता है अर्थात दुष्टों का अंत करने वाला है, शत्रुओं को नाश करने वाला है। जनासय, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। तो इंद्र के द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ पुनः देखिए एक बार, यह मही एनम दधानाम, अर्थात जो महान पाप को धारण करने वाले हैं, अर्थात जो महापापी हैं। शाश्वत है अमन्यमानान सर्वा जघान, और जो इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट जनों का सर्वा जघान, वज्र से उनका नाश कर देते हैं। यह सर्गते श्रीध्याम न अनुददाति, जो उदंड के अभिमान को सहन नहीं करने वाला है। और यह दस्योहंता, और जो दस्युहंता है अर्थात जो दुष्टों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है। जनासय, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह इंद्र है। तो इंद्र के महान कार्यों का वर्णन, उसकी महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यह संबरम प्रवतेषु क्षियंतम चत्वारिश्याम शरध्यन विदंत ओजायमानम यो अर्हि जघान दानम शयानम स जनासय स इंद्र है। तो यहाँ इंद्र के द्वारा जो किया गया महान कार्य है, उसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ गृत्समद जो ऋषि है, वो इंद्र की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि इंद्र देवता ने पर्वत की गुफाओं में छिपे हुए संबर नामक राक्षस को 40वीं शरद ऋतु में ढूंढ करके उसका नाश कर दिया। कि संबर नामक जो राक्षस है, वो इंद्र के पराक्रम से भयभीत होकर के पर्वत की गुफाओं में 40 सालों तक छिपा रहता है। लेकिन इंद्रदेव ने अपने पराक्रम से उस पर्वत की गुफा में छिपे हुए संबर नामक राक्षस को 40वीं शरद ऋतु में, इसका तात्पर्य है कि 40 वर्षों में, 40 वर्ष के बाद या 40वीं शरद ऋतु में उसे ढूंढ करके उसका नाश कर देते हैं। और फिर कहते हैं, ओजायमानम यो अर्हि जगान दानम शयानम स जनास स इंद्र, और जिसने सोते हुए अर्हि अर्थात जो सर्प है, उस सर्प को, उसने सर्प नामक जो राक्षस है उसका अंत कर दिया। जो कि दानुपुत्र अहि नामक जो राक्षस है, उसे सोते हुए ही उसका नाश कर दिया। जनासय, हे मनुष्यों, स इंद्र, वह
इंद्र है। तो इंद्र के द्वारा किन किन राक्षसों का वध किया गया, किन किन राक्षसों को मारा गया, उनको नष्ट किया गया, उसी का वर्णन इस मंत्र में हमें मिलता है। तो यहाँ पर एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि पर्वत की गुफाओं में छिपे हुए संबर नामक राक्षस को 40वीं शरद ऋतु में ढूंढ करके जिसने मार दिया, जिसको नष्ट कर दिया, और दानुपुत्र अहि नामक राक्षस को सोते हुए उसका वध कर दिया, उसे नष्ट कर दिया, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो इंद्र के महान कार्यों का वर्णन इस मंत्र में हमें देखने को मिलता है। अगला मंत्र देखिए, यह सप्तरश्मिर वृषभस्तु विश्मान वासृजत सर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम अस्फुरद वज्रबाहुर ध्यामारोहंतम स जनास इंद्र है। तो इंद्र की जो महिमा है और इंद्र के द्वारा किए गए जो महान कार्य है उसका वर्णन इस मंत्र में हमें देखने को मिलता है। तो ग्रीष्मद जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि सप्तरश्मि अर्थात 7 किरणों वाले, वृषभ है अर्थात वर्षा करने वाले, या हम कहें कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, तुविष्मानम अर्थात शक्तिशाली बलशाली, यह सतर्वे अर्थात शक्तिशाली जो इंद्र देवता हैं उन्होंने सतर्वे बहने के लिए सप्त सिंधून आवास रिजत 7 नदियों को बनाया है। कि 7 किरणों वाले और वर्षा करने वाले अर्थात मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शक्तिशाली जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 नदियों को बनाया है। वज्रबाहु अर्थात वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले, यह अर्थात जिसने धाम आरोहंतम स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने वाले, रोहिणम रोहिण नामक राक्षस को अस्फुरतम अर्थात नष्ट कर दिया। कि जिसने वज्र के समान सुदृढ़ बाहु वाले जिस इंद्र देवता ने स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले उस रोहिण नामक राक्षस को नष्ट कर दिया। जनासय हे मनुष्यों स इंद्र वह इंद्र है। कि जिसने बहने के लिए 7 नदियों को बनाया है, जिसने स्वर्ग लोक पर जीतने की इच्छा रखने वाले उस रोहिण नामक राक्षस का वध किया है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा किए गए महान कार्य और इंद्र की महिमा का वर्णन इस मंत्र में ग्रीष्मद ऋषि के द्वारा किया गया है। अगला मंत्र देखिए, ध्यावा चिदस्मै पृथ्वी नमेते शुष्माश्चिदस्ये पर्वता भयन्ते यह सोमपा निचितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त स जनास इंद्र। कि इंद्र की जो महिमा है कि जिसके सामने आकाश और पृथ्वी लोक सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और पर्वत आदि जिसके पराक्रम से भयभीत रहते हैं, ऐसे उस इंद्र देवता की महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो यहाँ ग्रीष्मद ऋषि कहते हैं कि अस्मै अर्थात जिसके लिए ध्यावा पृथ्वी चित नमेते, ध्युलोक और पृथ्वी लोक भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। अस्य सुष्मात पर्वता चित भयन्ते, जिसके पराक्रम से जिसके बल से पर्वत भी भयभीत रहते हैं। यह वज्रबाहु जो वज्र को धारण करने वाला है, वज्रबाहु वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला है। सोमपा निचित है और जो सोमपान करने के नाम से विख्यात है। यह वज्रहस्त है जिसके हाथों में वज्र है अर्थात जिसने अपने हाथों में वज्र को धारण कर रखा है। जनासय हे मनुष्यों स इंद्र वह इंद्र है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि जिसके लिए ध्युलोक और पृथ्वी लोक भी प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जिसके बल से पर्वत भी भयभीत रहते हैं, जो वज्र के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला है और जो सोमपान करने वाले के नाम से विख्यात है, और जिसने अपने हाथों में वज्र को धारण कर रखा है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो इस प्रकार से इंद्र के द्वारा किए गए महान कार्य और उसकी महिमा का वर्णन इस मंत्र में मिलता है। अगला मंत्र देखिए, यह सुरवंतमवती
सुनवंतम अवति यह पचंतम यह सशंतम यह सस्मानमुति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्येदम राधा स जना स इंद्र है। तो इस मंत्र के अंतर्गत इंद्र को कौन कौन सी वस्तुएं वृद्धि कारक होती हैं, उसके बल को बढ़ाने वाली होती है, इसी का वर्णन इस मंत्र में मिलता है। तो देखिए, यह अर्थात जो सुनवंतम जो सोमरस निकालने वाले हैं, यह पचंतम जो हवि को दान देने वाले, हवि का दान देने वाले, हविष्यायन करने वाले हैं, यह उति सशंतम और जो अपनी रक्षा के लिए शस्त्र साधन करने वाले हैं, शस्त्रों का निर्माण करने वाले हैं, अवति अर्थात उसकी रक्षा करने वाला है। जो सोमरस निकालने वाले हैं, जो अपनी रक्षा के लिए शस्त्रों का निर्माण करने वाले हैं और जो हवि का दान देने वाले हैं, ऐसे उन समस्तों की रक्षा करने वाले हैं। यस्य ब्रह्म यस्य सोम यस्य इदम राधा वर्धनम, जिसके लिए ब्रह्म अर्थात स्तुति गान, जिसके लिए सोमरस, यस्य इदम राधे और जिसके लिए शास्त्रोक्त जो वचन है, जो हवि है, वो वृद्धि कारक होते हैं। जना से हे मनुष्य स इंद्र, वह इंद्र है। यहाँ इंद्र देवता की महिमा का वर्णन किया गया है कि जो इंद्र देवता है वह सोमरस निकालने वाले की रक्षा करता है, जो हवि का दान करने वाले यजमान आदि हैं, ब्राह्मण आदि हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं, और जो अपनी रक्षा करने के लिए शस्त्र निर्माण करने वाले हैं, उनकी भी वो रक्षा करने वाले हैं। तो इंद्र देवता के लिए स्तुति पाठ वृद्धि कारक होता है, इंद्र के लिए सोमरस वृद्धि कारक होता है, और इंद्र के लिए हवि का जो दान होता है वह भी वृद्धि कारक होता है। तो हे मनुष्यों स इंद्र, वह इंद्र है। तो इस प्रकार से इंद्र की महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला और इंद्र सूक्त का जो हमारा दूसरे मंडल का जो 12वां सूक्त है, उसका अंतिम जो मंत्र है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि यह सुनवते पचते द्रुद आची द्वाजम ददर्शि स किलाशी सत्यम सत्यः वयम त इंद्र विश्व प्रियाशः सुविरासो विदत्मा वदेम। तो यहाँ इंद्र की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है कि जो इंद्र है उसकी स्तुति हम जो ग्रीष्म आदि ऋषि हैं वो अपने परिवार के सहित ही उनके लिए मंगल वचनों का प्रयोग सदैव हम करते रहेंगे। तो इसी प्रकार इस इंद्र देवता की जो स्तुति है वो इस मंत्र में की गई है। तो यहाँ ग्रीष्म ऋषि कहते हैं कि इंद्र अर्थात हे इंद्रदेव, यह दुध्र सुनवते पचते चितवाजम आददर्शी, अर्थात जो तुम महाबली होते हुए अर्थात शक्तिशाली होते हुए, सुनवते अर्थात सोमरस निकालने वाले, एवं पंचते अर्थात हवि संपन्न करने वाले जो यजमान हैं, चितवाजम आददर्शी जिनके लिए तुम बार बार अन्न और बल प्रदान करते हो कि हे इंद्र देवता, जो तुम्हारे लिए सोमरस निकालते हैं और जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हें हवि का दान देते हैं, ऐसे उन समस्त के लिए तुम उनको निरंतर अन्न और बल को प्रदान करने वाले हो। सत्यम असि स त्वम सत्य असि, अर्थात यह सत्य है, अर्थात तुम्हारी सत्ता में अविश्वास नहीं है। किल ते प्रियास, और निश्चित रूप से ही सचमुच में वास्तव में ते प्रियास, तुम्हारे प्रियजन होकर के, सुविराश है और वीर संतान वाले बन करके, वयम हम सभी, विश्व है विदथम आवदेम, सदैव आपकी प्रार्थना के वचनों को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इंद्र देवता की स्तुति की गई है कि हम सभी आपके सदैव ही स्तुति करने वाले हैं, आपके लिए मंगल वचनों का प्रयोग करने वाले हैं, कि आपकी जो सत्ता है वो वास्तविक है, सत्य है। जो आप जो हवि का दान करने वाले हैं, जो सोमरस निकालने वाले हैं, उन सभी को सदैव अन्न और बल को प्रदान
करने वाले हैं। तो एक बार देखिए, पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि हे इंद्र देवता, जो तुम महाबली होकर के, जो तुम पराक्रमी होकर के, जो सोमरस निकालने वाले हैं और जो हवि को निष्पन्न करने वाले हैं, ऐसे उन यजमानों के लिए बार बार तुम अन्न और बल को प्रदान करने वाले हो। सह त्वम सत्यमसि, यह सत्य है, अर्थात तुम्हारी सत्ता में हमें विश्वास है, तुम्हारी सत्ता में हमें अविश्वास नहीं है। किलते, और सचमुच में, ते प्रियास है, तुम्हारे प्रियजन होकर के, सुविराश है, और वीर संतान से युक्त होकर के, वयम, हम सभी, विश्व है, अर्थात सदैव, विदथम आवदेव, अर्थात तुम्हारी प्रार्थना के प्रिय वचनों को हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीष्मद आदि जो ऋषि हैं वो इंद्र देवता की स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र देवता के द्वारा किए गए जो महान कार्य हैं और उनकी जो महिमा का वर्णन है, जो इंद्र सूक्त में किया गया है, जिसका वर्णन, जिसके ऊपर चर्चा हमने आज की क्लास में की है। तो ये था हमारा इंद्र सूक्त का दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में आगे का जो हमारा सूक्त है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।